आयला और रोन के रिश्ते की धज्जियां उड़ चुकी हैं क्योंकि जो कुछ आयला चाहती थी वो उसको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन है तो ये गलतफहमी। लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है उसी तो यही जाहिर हो रहा है ना कि भाई ये सब कुछ ओन जानबूझ के कर। गलती ओन की यहाँ पे ये है कि ये कोई बात आयला को नहीं बता रहा था कि आखिर क्या मसला था और क्या नहीं। अरे भाई इसको बताना चाहिए था कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। और वो बिल्कुल पूरे साफ दिल से उस लड़की रिमला की मदद करना चाह रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि आयला के दिल में इतनी बदगुमानियां बढ़ चुकी हैं और ओन के लिए इतनी नफरत पैदा हो जाती है कि कुछ समझ नहीं पाती है। वो कहती है कि मैं अब खुद यहाँ पे नहीं रहना चाहती। लेकिन जी शामी बेचारा दिल हार बैठा है और रो रो कर आयला से माफी मांगता है और कहता है ओन तुम आयला से कहो कि मुझे माफ कर दे। हाँ वो जो कुछ है था वही सच था। आज मैं इस हकीकत को मानने के लिए तैयार हूँ और जो कुछ किया था मैंने ही किया था। जिस पर ओन कहता है कि ये बात तुम्हें सब घर वालों के सामने करनी होगी और अपनी गलती का इजहार करना होगा कि तुमने जो किया था तुमने ही किया था। आयला पर जो इल्जामात लगे थे वो सब गलत थे। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही सारी बात जो है शामी आके सब घर वालों के सामने कह देगा और कहेगा कि भाई इन सब चीजों में आयला की अकेली की गलती नहीं थी बल्कि मेरी भी गलती थी और मुझे जानबूझकर ये बात छुपाने के लिए कहा गया था। मेरा रिमला जो है उसने ऐसी कोई तबाही मचाई है, जानबूझकर आकर ओन की जिंदगी में घुसने की कोशिश की है। वो समझ रही है कि ये सब तमाशबीनी करने से ओन उसकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा और आयला उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। लेकिन ओन किसी तरह से भी उस लड़की को नहीं छोड़ेगा बल्कि रिमला से कहेगा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। मुझे समझ आ चुकी है कि ये सब कुछ जानबूझ के करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आयला को उसकी माँ कहती है कि बेटा जो है इस हकीकत को समझो। मुझे तो पहले दिन से ही शक था लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन बी जान का दिल इस बात की गवाही देता है और वो कहती है कि ओन इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ओन के बारे में दिल में कोई ऐसी बात ना लाना क्योंकि तुम नहीं जानती कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता और तुमसे बहुत प्यार करता था। इस चीज की हकीकत मैं आप लोगों को कभी बता नहीं सकी लेकिन आयला मैं आज तुम्हें बताती हूँ कि ओन की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम ही थी। लेकिन जैसे ही मैं रिश्ता मांगने के लिए आई और आगे देखा कि तुम और शामी एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें कर रहे थे वहां पे मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान हो गया और मैंने उनसे जाके कहा कि ओन तुम्हारी ये मोहब्बत अधूरी रह गई क्योंकि आयला की जिंदगी में शामी शामिल है और वो उसी से प्यार करती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने सर खम कर दिया और इस बात को तस्लीम कर लिया। बहरहाल अब आरफा की जिंदगी ऐसी तबाही मचने वाली है कि ये औरत याद रखेगी क्योंकि जो कुछ उसने किया है ना बस समझिए बस वही करना था क्योंकि मजीद अब इसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। मजीद इसके लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसको आयला बताएगी जिसको तरह तरह की बातें करके जलील किया जाता था और बात बे बात पर ताने दिए जाते थे। अब आयला सबके सामने फखर से सर उठाकर कहेगी कि बताइए अब क्या हुआ, आपके बेटे ने सारी कारस्तानी अपनी मान ली है और इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वाकई में जो कुछ किया है उसने किया है। जिसको देख के उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे तो पहले दिन से ही यकीन था लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग इस कदर संगदिल हो जाते हैं कि किसी की बेटियों की इज्जत को कुछ खातिर में नहीं लाते। उनको ऐसा लगता है कि उनको बर्बाद करके उनको न जाने कौन सा सुकून मिलने वाला। आयला और रोन के रिश्ते की धज्जियां उड़ चुकी हैं क्योंकि जो कुछ आयला चाहती थी वो उसको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन है तो ये गलतफहमी। लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है उसी तो यही जाहिर हो रहा है ना कि भाई ये सब कुछ ओन जानबूझ के कर। गलती ओन की यहाँ पे ये है कि ये कोई बात आयला को नहीं बता रहा था कि आखिर क्या मसला था और क्या नहीं। अरे भाई इसको बताना चाहिए था कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है और वो बिल्कुल पूरे साफ दिल से उस लड़की रिमला की मदद करना चाह रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि आयला के दिल में इतनी बदगुमानियां बढ़ चुकी हैं और ओन के लिए इतनी नफरत पैदा हो जाती है कि कुछ समझ नहीं पाती है। वो कहती है कि मैं अब खुद यहाँ पे नहीं रहना चाहती। लेकिन जी शामी बेचारा दिल हार बैठा है और रो रो कर आयला से माफी मांगता है और कहता है ओन तुम आयला से कहो कि मुझे माफ कर दे। हाँ वो जो कुछ है था
वही सच था। आज मैं इस हकीकत को मानने के लिए तैयार हूँ और जो कुछ किया था मैंने ही किया था। जिस पर ओन कहता है कि ये बात तुम्हें सब घर वालों के सामने करनी होगी और अपनी गलती का इजहार करना होगा कि तुमने जो किया था तुमने ही किया था। आयला पर जो इल्जामात लगे थे वो सब गलत थे। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही सारी बात जो है शामी आके सब घर वालों के सामने कह देगा और कहेगा कि भाई इन सब चीज़ों में आयला की अकेली की गलती नहीं थी, बल्कि मेरी भी गलती थी और मुझे जानबूझकर ये बात छुपाने के लिए कहा गया था। मेरा रिमला जो है उसने ऐसी कोई तबाही मचाई है, जानबूझकर आकर ओन की ज़िंदगी में घुसने की कोशिश की है। वो समझ रही है कि ये सब तमाशबीनी करने से ओन उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा और आयला उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। लेकिन ओन किसी तरह से भी उस लड़की को नहीं छोड़ेगा, बल्कि रिमला से कहेगा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे समझ आ चुकी है कि ये सब कुछ जानबूझ के करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आयला को उसकी माँ कहती है कि बेटा, जो है इस हकीकत को समझो। मुझे तो पहले दिन से ही शक था, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन बी जान का दिल इस बात की गवाही देता है और वो कहती है कि ओन इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ओन के बारे में दिल में कोई ऐसी बात ना लाना, क्योंकि तुम नहीं जानती कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता और तुमसे बहुत प्यार करता था। इस चीज़ की हकीकत मैं आप लोगों को कभी बता नहीं सकी, लेकिन आयला मैं आज तुम्हें बताती हूँ कि ओन की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम ही थी। लेकिन जैसे ही मैं रिश्ता मांगने के लिए आई और आगे देखा कि तुम और शामी एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें कर रहे थे, वहाँ पे मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मैंने उनसे जाके कहा कि ओन, तुम्हारी ये मोहब्बत अधूरी रह गई, क्योंकि आयला की ज़िंदगी में शामी शामिल है और वो उसी से प्यार करती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने सर खम कर दिया और इस बात को तस्लीम कर लिया। बहरहाल अब आरफा की ज़िंदगी ऐसी तबाही मचने वाली है कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि जो कुछ उसने किया है ना, बस समझिए बस वही करना था, क्योंकि मज़ीद अब इसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। मज़ीद इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशानियाँ हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसको आइला बताएगी, जिसको तरह-तरह की बातें करके ज़लील किया जाता था और बात-बे-बात पर ताने दिए जाते थे। अब आइला सबके सामने फ़ख्र से सर उठाकर कहेगी कि बताइए, अब क्या हुआ? आपके बेटे ने सारी कारस्तानी अपनी मान ली है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, वाक़ई में जो कुछ किया है उसने किया है। जिसको देख के उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे तो पहले दिन से ही यकीन था, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग इस कदर संगदिल हो जाते हैं कि किसी की बेटियों की इज़्ज़त को कुछ खातिर में नहीं लाते। उनको ऐसा लगता है कि उनको बर्बाद करके उनको न जाने कौन-सा सुकून मिलने वाला।